वैश्विक कूटनीति का मंच हमेशा से ही अत्यंत जटिल और बहुआयामी रहा है। 21वीं सदी में जहां दुनिया तेजी से एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, वहीं राष्ट्रों के बीच के संबंध भी अभूतपूर्व तरीके से बदल रहे हैं। इस बदलते परिदृश्य में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच के संबंध पूरी दुनिया के लिए एक गहन अध्ययन का विषय बन चुके हैं। हाल ही में एक वरिष्ठ अमेरिकी प्रतिनिधि के भारत दौरे और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक गलियारों में शुरू हुई चर्चा ने कई महत्वपूर्ण सवालों को जन्म दिया है। इस वीडियो में हम इस पूरे घटनाक्रम, इसके पीछे छिपे हुए कूटनीतिक संदेशों, दोनों देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और वैश्विक राजनीति के इस नए स्वरूप का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करेंगे। इस पूरे विश्लेषण में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे दो बड़े लोकतांत्रिक देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए एक साझा भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। वर्तमान घटनाक्रम को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों में जाना होगा। भारत और अमेरिका दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, लेकिन दोनों के बीच के संबंध हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चले हैं। शीत युद्ध के दौर में जब दुनिया दो बड़े गुटों में बंटी हुई थी, तब भारत ने गुटनिरपेक्षता का मार्ग चुना था। उस समय भारत की नीति किसी भी एक महाशक्ति के पक्ष में पूरी तरह से झुकने की नहीं थी। हालांकि पिछले 2 दशकों में इन संबंधों में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आया है। आज भारत और अमेरिका के संबंध केवल पारंपरिक कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। दोनों देश अब अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष अनुसंधान, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके हैं। लेकिन जब दो बड़े और शक्तिशाली देश एक साथ आते हैं, तो उनके बीच कुछ मुद्दों पर वैचारिक मतभेद होना एक अत्यंत स्वाभाविक और सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया है। हालिया द्वारा और उससे उपजी बहस इसी परिपक्व कूटनीतिक प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जिसे हमें एक व्यापक नजरिए से देखने की आवश्यकता है। हाल ही में जब उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया, तो पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि दोनों देशों के बीच किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति बनेगी। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य केवल पुराने समझौतों को दोहराना नहीं था, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए एक नई रूपरेखा तैयार करना था। इस वार्ता के दौरान कुछ ऐसे कूटनीतिक बयान सामने आए जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों ने एक छिपे हुए संदेश के रूप में देखा। यह संदेश मुख्य रूप से उन नीतियों की ओर इशारा कर रहा था जहां दोनों देश अपनी अपनी घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को बचाने और बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका में पिछले कुछ समय से ऐसी नीतियां अपनाई जा रही हैं जो उनके स्थानीय उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाती हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की भाषा में संरक्षणवाद कहा जाता है। दूसरी ओर भारत भी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी अपनी प्रमुख नीतियों के माध्यम से अपने घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत कर रहा है। जब दो बड़े देश इस तरह की नीतियां अपनाते हैं, तो उनके बीच आयात निर्यात शुल्क को लेकर चर्चा और बहस होना लाजमी है। इस हालिया वार्ता में भी यही आर्थिक और व्यापारिक संतुलन सबसे बड़ा मुद्दा रहा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि कूटनीति में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन, केवल स्थायी हित होते हैं। वर्तमान वैश्विक कूटनीति में अपना देश पहले का सिद्धांत सबसे प्रमुख हो गया है। हर देश की सरकार की पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और देश की आर्थिक नींव को मजबूत करना होती है। अमेरिकी नीति निर्माताओं का मानना है कि उन्हें अपने देश के श्रमिकों और उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ कड़े व्यापारिक नियम लागू करने होंगे। उनका तर्क है कि खुली अर्थव्यवस्था का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि स्थानीय उद्योगों को नुकसान उठाना पड़े। इसी विचारधारा के तहत कई विकासशील देशों से आने वाले सामानों पर शुल्क में बदलाव किए गए हैं। इसके जवाब में भारत का रुख भी पूरी तरह से स्पष्ट और दृढ़ रहा है। भारत आज 1.4 अरब से अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी अपनी विशाल आर्थिक आवश्यकताएं और आकांक्षाएं हैं। भारत के प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत ही शालीनता लेकिन दृढ़ता के साथ यह बात रखी है कि भारत कोई भी व्यापारिक या भू राजनीतिक निर्णय अपनी घरेलू आवश्यकताओं और अपने करोड़ों नागरिकों के भविष्य को ध्यान में रखकर ही लेगा। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक विश्वसनीय और पारदर्शी हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन यह किसी एकतरफा शर्त पर नहीं होगा। व्यापारिक संबंधों में समानता और आपसी सम्मान होना अत्यंत आवश्यक है। इस पूरी बहस का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू रणनीतिक स्वायत्तता है। यह शब्द भारतीय विदेश नीति का सबसे मजबूत स्तंभ बन चुका है।
रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ है कि कोई भी देश अपने विदेशी संबंध, अपने व्यापारिक समझौते और अपने राष्ट्रीय निर्णय बिना किसी बाहरी दबाव के पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से लेगा। हाल के वर्षों में भारत ने दुनिया को यह बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि वह किसी भी एक गुट या गठबंधन के दबाव में आकर काम नहीं करता है। जब दुनिया के कई बड़े देश किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों के कारण व्यापारिक प्रतिबंध लगा रहे थे या कड़े कदम उठा रहे थे, तब भारत ने एक बहुत ही संतुलित और स्वतंत्र मार्ग अपनाया। भारत ने यह संदेश दिया कि कूटनीति का उद्देश्य संवाद और शांतिपूर्ण समाधान खोजना है, न कि दुनिया को गुटों में बांटना। अमेरिका के साथ वार्ताओं में भी भारत की इस स्वतंत्र नीति की झलक साफ दिखाई देती है। भारत अमेरिका का एक बहुत ही करीबी साझेदार है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत हर वैश्विक मुद्दे पर 100% वही रुख अपनाएगा जो अमेरिका अपनाता है। यह वैचारिक स्वतंत्रता ही भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करती है। अगर हम हालिया वार्ताओं के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय की बात करें तो वह निश्चित रूप से ऊर्जा सुरक्षा है। आज के आधुनिक युग में ऊर्जा ही वह धुरी है जिस पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है। उद्योगों को चलाने के लिए, परिवहन के लिए और करोड़ों घरों को रोशन करने के लिए किफायती ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता होती है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। जब वैश्विक स्तर पर आपूर्ति में बाधाएं आती हैं या कीमतें आसमान छूने लगती हैं, तो इसका सीधा और बहुत गहरा असर भारत के आम नागरिक की जेब और देश की महंगाई दर पर पड़ता है। ऐसे में भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि देश को उचित और किफायती दामों पर ऊर्जा मिलती रहे। हाल के समय में कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने यह अपेक्षा की थी कि भारत अपने ऊर्जा आयात के स्रोतों को लेकर उनके द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों का पालन करे, लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा कूटनीति का बहुत ही शानदार और स्वतंत्र उदाहरण पेश किया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि ऊर्जा की खरीद कोई राजनीतिक हथियार नहीं है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की एक बुनियादी आवश्यकता है। भारत वहां से ऊर्जा खरीदेगा जहां से उसे अपने नागरिकों के लिए सबसे बेहतर और किफायती सौदा मिलेगा। कूटनीतिक वार्ताओं में भारत की इस स्पष्टता ने यह स्थापित कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा के मामले में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। व्यापार और ऊर्जा के अलावा एक और मुद्दा है जो भारत और अमेरिका के संबंधों की गहराई को परिभाषित करता है, वह है मानव संसाधन और प्रवासन। दोनों देशों के बीच एक बहुत ही मजबूत और जीवंत मानवीय पुल है। लाखों भारतीय पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और छात्र अमेरिका के विकास और वहां की अर्थव्यवस्था में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। सिलिकॉन वैली से लेकर दुनिया के सबसे बड़े चिकित्सा अनुसंधान केंद्रों तक भारतीय प्रतिभाओं का डंका बज रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो दोनों देशों को सबसे ज्यादा जोड़ता है। लेकिन हाल के वर्षों में प्रवासन नीतियों और विशेषकर पेशेवर वीजा जैसे H-1B वीजा नियमों में बदलाव की जो चर्चाएं शुरू हुई हैं, उन्होंने पेशेवरों के बीच एक चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। भारतीय पक्ष का यह मानना है कि जब दोनों देश अत्याधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने की कस्में खाते हैं, तो प्रतिभाओं के सुचारू आवागमन में बाधाएं नहीं आनी चाहिए। प्रतिभाओं का यह प्रवाह किसी एक देश के फायदे के लिए नहीं है, बल्कि यह एक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यवस्था है। अमेरिका को उच्च श्रेणी की प्रतिभा मिलती है और भारतीय पेशेवरों को काम करने का एक बड़ा वैश्विक मंच प्राप्त होता है। हालिया वार्ताओं में इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि वीजा नीतियों को इस तरह से पारदर्शी और सुगम बनाया जाना चाहिए ताकि दोनों देशों की तकनीकी साझेदारी को और भी अधिक मजबूत किया जा सके। 21वीं सदी की कूटनीति केवल सीमाओं और व्यापार तक सीमित नहीं है। अब यह अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक विस्तार पा चुकी है। भारत और अमेरिका ने हाल ही में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर पहल नामक एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम दोनों देशों के बीच संबंधों का एक नया और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके तहत दोनों देश सेमीकंडक्टर, अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीक, क्वांटम कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका यह भली भांति जानता है कि चीन पर अपनी तकनीकी निर्भरता को कम करने के लिए उसे एक ऐसे साझेदार की आवश्यकता है जिसके पास न केवल एक बड़ा बाजार हो, बल्कि एक बहुत बड़ा और कुशल मानव संसाधन भी हो। भारत इस मापदंड पर बिल्कुल खरा उतरता है। यह तकनीकी सहयोग एक छिपे हुए कूटनीतिक संदेश का भी काम करता है। यह दुनिया को बताता है कि भारत और अमेरिका केवल उपभोक्ता और विक्रेता के संबंध में नहीं बंधे हैं, बल्कि वे अब तकनीक के सह निर्माता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह एक बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक विकास है जो दोनों देशों को एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 80% हिस्सा समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है। ऐसे में समुद्री मार्गों की सुरक्षा और स्वतंत्रता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका दोनों ही हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला, समावेशी और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हिंद महासागर में भारत एक स्वाभाविक लीडर बनकर उभरा है, जिसका अमेरिका भी पूरा समर्थन करता है। दोनों देश मिलकर इस क्षेत्र में शांति और बेरोकटोक व्यापार सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके साथ ही G20 शिखर सम्मेलन ने साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ, विकासशील और पिछड़े देशों की सबसे मजबूत आवाज बन चुका है। भारत अब वैश्विक मंचों पर सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि पूरी विकासशील दुनिया की बुलंद आवाज बन गया है। आज का नया भारत दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपने हकों की बात करता है। अमेरिका भी यह अच्छी तरह जानता है कि भारत के बिना 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटना नामुमकिन है। आज भारत अमेरिका के रिश्ते अपने सबसे मजबूत और परिपक्व दौर में हैं। लेकिन अंत में एक जरूरी बात, इस पूरे मामले में किसी बड़े कूटनीतिक हंगामे या छिपे हुए संदेश की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह पूरी तरह से महज एक अफवाह है, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। अगर यह अद्भुत जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।